13 करोड़ सहारा इंडिया के जमाकर्ता, 12 लाख सहारा इंडिया के एजेंट सबने लोकसभा 2024 के चुनाव का बहिष्कार कर दिया है। इसलिए केंद्र सरकार के तरफ से सहारा श्री की पत्नी सपना राय सहारा को भारत लाने की कोशिश की जा रही है, ताकि सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं को उनके पैसे का भुगतान जल्द से जल्द किया जा सके। सहारा इंडिया के जमाकर्ताओं का पैसा लौटाने के लिए भारत के गृह मंत्री अमित शाह के तरफ से बड़े ही धूमधाम से सहारा पोर्टल लॉन्च किया गया, पर यह पोर्टल टाइम फिक्स हो गया। अब सहारा इंडिया के लीगल टीम के तरफ से यह खबर आ रही है कि सपना राय सहारा, जो सहारा इंडिया के प्रमुख सुब्रत राय सहारा की पत्नी है, वह वापस भारत आ रही है और भारत सरकार तथा सेबी, जिसके पास सहारा इंडिया का 24,000 करोड़ रुपया जमा है, उस पैसे को वापस करने के लिए कानूनी नोटिस भेजने वाली है, ताकि सेबी और भारत सरकार से पैसा लेकर वापस सहारा के जमाकर्ताओं को उनका पैसा वापस किया जा सके। आप सभी को याद होगा कि 14 नवंबर 2023 को सहारा इंडिया के प्रमुख सुब्रता राय सहारा की मृत्यु मुंबई में हो गई थी और कानूनी डर से सुब्रता राय के दोनों बेटे सुशांत राय और सीमांत राय भी अपने पिता के अंतिम संस्कार में नहीं आए। अंत में सहारा श्री को मुखाग्नि देने सीमांतो राय का नाबालिग बेटा हिमांक राय भारत आया, जो अभी विदेश में रहकर पढ़ाई कर रहा है। और सुब्रता राय सहारा की मृत्यु से पहले ही उनकी पत्नी सपना राय और उनके दोनों बेटे सुशांत राय और सीमांत राय भारत देश को छोड़कर मैसेडोनिया नाम के देश में सेटल हो गए थे। लेकिन सहारा इंडिया का 24,000 करोड़ रुपया सेबी और भारत सरकार के पास जमा है और इस पैसे में से 5,000 करोड़ रुपया सहारा के जमाकर्ताओं को लौटाने का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। लेकिन इस पैसे को भी सही तरीके से लौटाने में कॉर्पोरेशन मिनिस्टर और साथ ही साथ होम मिनिस्टर अमित शाह फेल हो गए हैं। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि सहारा इंडिया के सभी जमाकर्ता और सहारा इंडिया के एजेंट ने लोकसभा 2024 के चुनाव में केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और 13 करोड़ सहारा के जमाकर्ता और 12 लाख सहारा के एजेंट ने लोकसभा चुनाव 2024 में केंद्र सरकार का बाइकआउट करने की घोषणा कर दी है। इसीलिए केंद्र सरकार इस समस्या के समाधान के लिए सहारा इंडिया के लीगल टीम से लगातार बात करके कुछ समाधान निकालना चाह रही है। ऐसे में सूत्रों की माने तो सपना राय के चेहरे को आगे करके केंद्र सरकार सहारा के बंद पड़े हुए ऑफिस को खोलना चाह रही है और जमाकर्ताओं के पैसे का भुगतान की प्रक्रिया शुरू कराना चाह रही है। सहारा इंडिया के तरफ से देश के टॉप वकील हरीश साल्वे, अभिषेक मनु सिंघवी, KTS तुलसी जैसे वकील लड़ रहे हैं। इन्होंने सेबी और भारत सरकार से मांग रखी है कि सहारा का 24,000 करोड़ रुपया और सहारा की जब्त संपत्ति सहारा इंडिया को वापस किया जाए, ताकि उनको भी बेचकर सहारा के सभी जमाकर्ताओं का भुगतान किया जा सके। अब बस समय का इंतजार है कि कब सहारा श्री की पत्नी सपना राय सहारा भारत आकर सहारा इंडिया के भुगतान के पूरे प्रोसेस को अपने अंडर में अंडरटेकिंग करती हैं और जल्द से जल्द 13 करोड़ सहारा के जमाकर्ताओं को उनके पैसे का भुगतान करती है। मेरी भी पूरी नजर इस पूरे घटनाक्रम पर बनी हुई है। जैसे ही इस घटना में कोई नया अप टू डेट आता है, मैं तुरंत एक वीडियो बनाकर आपको इस पूरे घटना की नई जानकारी दूंगा।